प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस यूजिंग मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। बच्चों, ये मीटर ब्रिज है। अब इसको मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं? बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ ए रेजिस्टेंस वायर AC of length 1 meter. This wire is stretched between copper strips on a wooden horizontal board. These copper strips offer negligible resistance to the flow of current. Wire AC has uniform area of cross section and uniform material density. किस मटेरियल की बनी होती है ये वायर? It is made of alloys like Constantan, manganese, यूरिका etc. अब वायर के लिए ये मटेरियल्स क्यों चूज करते हैं? Because these materials, these alloys have high resistivity and low temperature coefficient of resistance. दरअसल हमें यहाँ पर चाहिए रेजिस्टेंस वायर, मीन्स की रेजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि ये रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर इंक्रीज के साथ वेरी ना करे, क्योंकि टेम्परेचर तो इंक्रीज होना है जब करंट फ्लो करेगा वायर में से। So these materials have high resistivity and low temperature coefficient of resistance, अल्फा स्मॉल है। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे फाइंड आउट करते हैं मीटर ब्रिज से अननोन रेजिस्टेंस। एक्चुअली मीटर ब्रिज इज ए प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का ही प्रिंसिपल यूज होता है मीटर ब्रिज में। चलिए कंपेयर करते हैं। अब व्हीटस्टोन ब्रिज में a cell of EMF E is connected between points A and C through a key K. Here also cell of EMF E is connected between A and C through key K. जब लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है तो जनरली यहाँ पर लेक्लेंची सेल यूज कर लिया जाता है क्योंकि बहुत थोड़ा करंट चाहिए होता है। So between A and C is connected a cell of EMF E. आगे देखिए, between A and D is connected resistance R. Here also between A and D is connected a resistance box out of which resistance R can be taken out. हम यहाँ वेरी कर सकते हैं रेजिस्टेंस R को। Between terminals D and C is connected unknown resistance S. Here also between terminals D and C is connected an unknown resistance S. Between terminals B and D is connected a galvanometer. Here also between points B and D is connected a galvanometer. अभी बात करेंगे हम कि ये पॉइंट बी कौन सा है। ये पॉइंट बी है इस वायर के ऊपर, अभी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज में ये की लगी है इस ब्रांच को ओपन और क्लोज करने के लिए। यहाँ मीटर ब्रिज में इस की जगह लगी है जॉकी। ये जॉकी है, ये एक पेंसिल की तरह होती है, जैसे थिक पेंसिल की तरह होती है, जिसका कि ये वाला एंड इसको कनेक्ट कर देते हैं यहाँ गैल्वेनोमीटर के इस टर्मिनल से। गैल्वेनोमीटर का ये टर्मिनल कनेक्टेड है डी पर और दूसरा टर्मिनल कनेक्टेड है जॉकी से, और जॉकी के इस एंड को मूव करते हैं इस वायर के ऊपर। ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस पी है, यहाँ पर भी ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस P है। एक्चुअली इतने लेंथ का ए बी लेंथ ऑफ वायर का रेजिस्टेंस जितना है वो रेजिस्टेंस P है, और इसी तरह से B और C के बीच में क्या है रेजिस्टेंस, तो यहाँ भी B और C का जितना रेजिस्टेंस है वो है Q। चलिए अब बात करते हैं कि ये पॉइंट B कहाँ से आता है। We close this battery key so that current flows through this circuit. Current I is the total current, and out of this some current flows through this wire and some current flows through resistance R and so on. Now we take out some resistance from this resistance box. Say we take out resistance 2 ohms.
Then we move this jockey on this resistance wire so as to get a point B where galvanometer shows zero deflection. Means now there is no current through this branch through DB. Just like we said that we adjust the resistances P, Q and R so that no current flows through galvanometer. When no current flows through galvanometer, in that case, we say that resistance P over Q is equal to resistance R over S. Let the length AB is equal to L and rest BC will be equal to 100 minus L क्योंकि ये टोटल जो है वो 100 सेंटीमीटर्स है. अब L लेंथ का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? L इंटू R. This will be equal to P. R is the resistance of unit length of this wire. यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस है R, तो L लेंथ का रेजिस्टेंस कितना हो गया? L इंटू R एंड दिस इज इक्वल टू P. सिमिलरली Q इज इक्वल टू 100 माइनस L इंटू R. P और Q की वैल्यूज यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं. L इंटू R, P is equal to L into R divided by 100 minus L into R. This is equal to R over S. यहाँ से R कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें. S into L is equal to R into 100 minus L. यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं अननोन रेजिस्टेंस S. S is equal to R into 100 minus L divided by L. लेंथ L को हम फाइंड आउट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्केल. ये स्केल फिक्स्ड होता है पैरेलल टू वायर AC. तो बच्चों इस तरीके से हम फाइंड आउट कर लेते हैं अननोन रेजिस्टेंस. तो बच्चों आई एम श्योर यू हैव फॉलोड. थैंक यू.